अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंच एंड स्टोरी। तमाम वीडियोस की अपडेट के लिए मंच एंड स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। इन दिनों मेरी उम्र 23 के लगभग थी। मैं फितरतन अयाश था। दुनिया के तकरीबन तमाम ऐब मुझ में पाए जाते थे। मेरा दिल गुनाहों की स्याही से काला हो चुका था। मैंने इन्हें अयाशियों में पैसा पानी की तरह बहाया। नतीजा ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस डाउन होता चला गया। मैंने MBA किया हुआ था, जबकि छोटा भाई खाकान अभी ज़ेरे तालीम था। सो मैंने अपने शहर से दूर किस्मत आजमाई का फैसला किया और कराची के इंटरनेशनल मंडी में अपने फार्म को मुतराफ करवाया, जिसमें मुझे खातिर ख्वाह कामयाबी भी हासिल हुई। इन्हीं दिनों पारो से मेरी दोस्ती हो गई थी। पारो कपड़े की एक इंटरनेशनल फार्म के ताजिर की सेक्रेटरी थी। मेरी पर्सनैलिटी कि वो एक दो मुलाकातों में ही मेरी दोस्त बन गई थी। जो ही क्लॉक ने 12 बजने का ऐलान किया, खिलाफ तो का मेरे सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था और मैंने खुद को पहले की निस्बत बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। मैं वो जाल कदमों से उठा और वॉशरूम में दाखिल हो गया। फ्रेश होकर मैंने चाय के साथ डिस्प्रिन ली और दफ्तर चला गया। इस रोज मुझे एक दो अहम मीटिंग्स में शिरकत करना थी, इसलिए दफ्तर जाना भी जरूरी था। शाम को मैं काफी लेट हो गया। मैं कपड़े चेंज किए बगैर जरा सुस्ताने के लिए बेड पर लेट गया। दिन भर की थकावट और खाने की ज्यादती के बायस मेरी आंख लग गई। लाइट भी बंद थी, जिसके बायस मेरी आंख खुल गई। एन इसी लम्हे बिजली खड़की और फ्लैट में कदरे रोशनी हुई तो बेइख्तियार मेरे जिस्म में खौफ की एक तेज लहर दौड़ गई, क्योंकि इस दोशीज़ा के चेहरे की जगह खोपड़ी और हाथों की जगह दो बड़े बड़े पिंजर थे, जबकि बाकी जिस्म औरत का ही था। इसके आनी हाथों की गिरफ्त से मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा दम निकल जाएगा। झटके में मैंने खुद को इससे अलहदा करना चाहा, मगर इसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। वो डैन नुमा औरत किसी जवानी लड़की की तरह मेरे जिस्म को नोचती रही। कोई पौने घंटे बाद जब इसके मन की आग बुझ गई तो इसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई, इसलिए मैं एक झटके से इससे अलहदा हो गया। खौफ और डर की वजह से मेरा वजूद पसीने से तर हो चुका था। फिर अचानक लाइट आ गई तो मैंने खौफजदा नजरों से बेड की तरफ देखा, मगर बेड बिल्कुल खाली था। खौफ की शिद्दत से मैं सारी रात सो ना सका। जिस्म में दर्द के बायस मेरा टेम्परेचर भी बढ़ गया। दूसरे दिन मैं दफ्तर भी ना जा सका। दोपहर को पारो का फोन आया तो मैंने उसे बताया कि मेरी तबीयत नासाज है, इसलिए दफ्तर नहीं जा सका। कोई आधे घंटे बाद पारो डॉक्टर के साथ मेरे फ्लैट में मौजूद थी। डॉक्टर ने मुआयने के बाद कुछ मेडिसिन लिख दी और कहा कि काम की ज्यादती की वजह से जिस्म में हरारत है। डॉक्टर वापस चला गया और पारो मेडिसिन लेने के लिए बाजार चली गई। इस दौरान प्यास से मेरा हलक खुश्क हो चुका था। पानी की गर्ज से मैंने बिस्तर पर से उठना चाहा, चकरा कर फिर बिस्तर पर गिर पड़ा। दोबारा उठा और दीवार के सहारे आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ फ्रीजर तक पहुंचने में कामयाब हो गया। फ्रीजर से पानी की बोतल उठाई और मुंह को लगाई। पहले ही घूंट ने ये साबित कर दिया कि ये पानी नहीं है, क्योंकि इसकी बू और जायका बिल्कुल खून जैसा था। जो ही मैंने पानी की छींटें हाथों पर गिराई तो शक यकीन में बदल गया कि बोतल के अंदर वाकई खून भरा हुआ है। मैं फिर दीवार का सहारा लेकर चलता हुआ नल तक गया। नल खोला तो हैरत और खौफ का एक और शदीद झटका मुझे लगा। इसमें से भी मुतवत्तर खून निकल रहा था। या अल्लाह, मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने बेबसी से कहा
آج زندگی میں پہلی بار میں خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پارو میڈیسن ہاتھ میں لیے کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے اپنی ساری باتیں اسے سنا ڈالی۔ جیسے جیسے پارو میری باتیں سنتی جا رہی تھی اس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہوتی جا رہی تھی اور میرے دیکھتے وہ رات والی ڈین نما عورت بن گئی اور بول کشی، میں ہی وہ جن زادی ہوں، آؤ مجھ سے پیار کرو، آؤ کاشی آگے بڑھو۔ یہ کہہ کر وہ دیوانہ وار میرے ساتھ لیٹ گئی۔ میں بالکل بے سدھا بیڈ پر لیٹا رہا۔ اس کی مسلسل جھنجھوڑ جھپٹ سے میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو شام کا ملگجی اندھیرا آہستہ آہستہ دن کی سفیدی کونگل رہا تھا۔ فلیٹ کا دروازہ کھلا تھا جس کا مطلب تھا کہ پارو جا چکی ہے۔